गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि डेली की भांति हम आज भी अपने महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन के साथ अपीयर हुए हैं इस क्लास में। तो कल हमने डिस्कस किया था 30 क्वेश्चन को, और उन सभी क्वेश्चनों को हमने एकदम डिटेल में देखा था कि किस किस प्रकार से किस किस ग्रामर के रूल को यूज करके हम अपने सेंटेंस को करेक्ट कर ले जाते हैं। तो बिहार एईडीओ में जो 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं इसके, उन 30 क्वेश्चन में से आपको एक मानक के अनुसार क्वालिफाइंग मार्क लाना ही है, और ये कंपलसरी है, सभी को लाना है। इसमें कोई उपाय नहीं है। अगर ये आप उसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं, ये क्वालिफाइंग है, अगर इसमें क्वालिफाई नहीं होता है तो आप सबको पता है कि आपके पेपर का क्या प्रोसेस चलेगा। तो चलिए बिना वक्त हम जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस 30 क्वेश्चन के सेट को, जो कल वाले क्लास में जो हमने देखा था। उस क्लास को जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो एक बार चैनल पे विजिट करके उस क्लास को देख लें और प्रैक्टिस करें। जो आता है ठीक ठीक है, नहीं आता है तो इस क्लास से अगर आपको किसी भी प्रकार से हेल्प मिलती हो तो एक बार आप उसको देखें, और देख के अपने तैयारी को थोड़ा सा इम्प्रूव करें। जो कुछ भी इस क्लास में हम देखेंगे वो आज हम स्टार्ट करके अपने आप को एनालाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन नीडेड। कहने का मतलब सिंपल सा है कि सेंटेंस, ये जो आपको नीचे लिखा हुआ सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, जो लिखा हुआ है कि ही कम डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स। इसको थोड़ा सा और बड़ा हम कर लेते हैं। ये लिखा हुआ है, जो ये सेंटेंस जो आपको लिखा हुआ है, ही केम डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स। हॉर्स मतलब आप जानते हैं घोड़ा होता है। ही केम डाउन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वह उतर गया अपने घोड़े से नीचे। कह रहा है कि इस सेंटेंस में 4 पार्ट में डिवाइड करके बोला है कि इसमें अगर कोई सुधार है तो आप इसमें सुधार करिए, नहीं तो नहीं सुधार है तो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, नो नो सब्स्टिट्यूशन नीडेड, कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है। अगर सुधार है तो क्लाइम्ड डाउन दिया है, गार्ड ऑफ दिया है, स्टेप्ड डाउन दिया है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम देखते हैं तो नो सब्स्टिट्यूशन नीडेड यानी 3 ऑप्शन दिया हुआ है। तो कम डाउन फ्रॉम, कम डाउन का मतलब होता है नीचे, या तो किसी चीज जमीन से ऊपर या जमीन से नीचे जाने के लिए हम कम डाउन और कैम अप का यूज करते हैं। तो घोड़े से नीचे उतरा वह, तो और घोड़ा एक क्या है, संसाधन। घोड़ा संसाधन है, यात्रा करने का एक संसाधन है। तो बस ट्रेन जीप कार मारुति, जिस भी चीज से अगर हम नीचे उतरते हैं तो उसके लिए हमारे लिए एक सुटेबल यूज होता है, जो उसको हम ऑफ, ऑफ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ दो हैं, एक ओ एफ और एक ओ डबल एफ। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में ओ डबल एफ दिखाई दे रहा है। तो नीचे उतरने के क्रम में हम इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा केम डाउन की जगह पे ये गेट डाउन एक सुटेबल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन गेट डाउन तो दिख नहीं रहा ऑप्शन में, तो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ही केम डाउन हुआ वर्ब की सेकंड है, तो ये भी वर्ब की सेकंड है। गेट का गॉट हो गया, वह कम का केम हो गया है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का जो इम्प्रूवमेंट हम करेंगे वो केम डाउन फ्रॉम की जगह पे हम यूज कर सकते हैं कि ही गॉट ऑफ फ्रॉम हिज हॉर्स। तो इस सेंटेंस का द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड, गॉट ऑफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। एरर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो एरर फाइंड करने के लिए देखिए, एरर फाइंड करने के लिए भाई सिंपल सी बात है, आपको कम से कम पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए, नरेशन आना चाहिए, वॉइस आना चाहिए, और कुछ सेंटेंस के भी आपको स्ट्रक्चर आने चाहिए जिससे आप, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो सभी चीजें आप देख लेंगे, और सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप इसके अरेंजमेंट को देख लेंगे। तो इस हिसाब से स्पॉट एरर फाइंड करने में थोड़ा कुछ हद तक राहत रहती है। चलिए इस सेंटेंस के हिसाब से देखते हैं। कह रहा है कि ही स्पोक स्लोली इन ऑर्डर टू मेक हिम क्लियर। ही स्पोक स्लोली, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं तो थोड़ा सा हमें क्वेश्चन जो है वो अच्छे से दिखाई देगा। ये आपका क्वेश्चन रहा।
ये क्वेश्चन रहा। और इंस्ट्रक्शन है कि इसमें एरर्स ठीक करना है। तो कह रहा ही स्पोक, स्पीक का स्पोक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्लोली एडवर्ब लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू यानी कि क्रम में, मेक हिम क्लियर। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिस्टेक आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पे अगर हम इम्प्रूवमेंट करने की बात करें तो यहाँ पे जो ही लगा हुआ है, तो ही के बाद जब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम दिखाई देता है तो हम उसको ऑब्जेक्टिव केस में उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करके पोसेसिव केस में बनाते हैं। यानी ही का जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, वह ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो आपका ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा हिमसेल्फ। तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है इन ऑर्डर टू स्लोली मेक हिम क्लियर। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। ही स्पोक, ये भी ठीक है दिखाई दे रहा है। तो हमें हिम की जगह पे हिमसेल्फ लगाना है। तो हिम की जगह पे हिमसेल्फ कहाँ लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3, यानी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, मेक हिम क्लियर। मेक हिम की जगह हिमसेल्फ होना चाहिए। तो इस वाले पार्ट में हमें गलती दिखाई दे रही है। तो ही स्पोक स्लोली इन ऑर्डर टू मेक हिम क्लियर में ही स्पोक स्लोली इन ऑर्डर टू मेक हिमसेल्फ क्लियर, यानी इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है भैया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ओ, सिनोनिम्स सिंटोनिम्स की बात है कि देखिए भाई, ये एक पार्ट ऐसा है सिनोनिम्स सिंटोनिम्स का जिसमें तो आप महारत ही हासिल क्यों ना कर लीजिए, लेकिन कौन सा वर्ड आपसे पूछा जाएगा और वो वर्ड उस टाइम आपके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन माइंड में रनिंग स्टेज में है कि नहीं है। अगर रनिंग स्टेज में है, आपने उसको मेमोराइज कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स के चक्कर में अपने माइंड के लोड को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी प्रयास करेंगे कि ऑप्शन से मैच करके लगा लें। वॉलेंटरी कह रहा है कि वॉलेंटरी का आपको एंटोनिम्स बताना है, एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स का मतलब सिंपल सी बात है कि जो शब्द दिया गया है उसका जो हिंदी में अर्थ है उसका उल्टा बताइए। उसका उल्टा अर्थ हिंदी की भाषा में अगर आप समझिएगा तो इसका विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर के हिसाब से देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है मैंडेटरी, ऑप्शनल और डिस्क्रेशनल और अनकम्पेल्ड। वॉलंटरी का मतलब होता है, वॉलंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक, यानी मनमाना, जब चाहे तब जो मन वो कर लीजिए। वॉलंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक, इसको ऐच्छिक होता है। अब इस ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा तो ऑप्शनल, ऑप्शनल मतलब ये ऐच्छिक ही होगा। डिस्क्रिशनल मतलब वही मतलब कहने का, अनकम्पेल्ड का मतलब वो है दबाव रहित। तो ये तीन ऑप्शन आपको सिंपल सिंपल दिखाई दे रहे हैं, ऑप्शनल और ये डिस्क्रिशनल और कंपेल्ड, ये तीनों तो एक ही अर्थ दे रहे हैं। मैंडेटरी, मैंडेटरी का जो मतलब होता है वह ऐच्छिक नहीं होता है, मनमाना नहीं होता है। उसमें मैंडेटरी का मतलब होता है आवश्यक, जिसे नहीं कहते हैं कि ये इंग्लिश का जो आपका सेक्शन है ये ऐच्छिक नहीं है, ये आवश्यक है, आपको इसमें क्वालिफाई करना ही करना है, यानी मैंडेटरी है, ये सबके लिए मैंडेटरी है। तो अकॉर्डिंग टू the word voluntary in the sense of antonyms, the option of this question is mandatory. It means ऐच्छिक, अनैच्छिक या आवश्यक। तो the correct option is option number A. Option number A, mandatory. The correct answer is option number A, mandatory. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी आ सकता है, आपका वर्ड आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, ऑक्सिलरीज आ सकती हैं, उसमें मॉडल ऑक्सिलरीज आ सकती हैं, ये आपके नरेशन के नरेशन आ सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपके कंजंक्शन आ सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपके प्रीपोजिशन आ सकते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ भी होगा। चलते हैं देखते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होना चाहिए। सेंटेंस कह रहा है कि माई कजिन्स हाउस, माई कजिन्स हाउस, माई कजिन्स हाउस का घर वाज अ था, ना 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 ना, सेंटेंस ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। मीटिंग माई स्कूल, सॉरी, भी कह रहे हैं कि इसका सेंस क्यों नहीं निकल रहा है भाई। हाँ, मीटिंग माई स्कूल फ्रेंड, मीटिंग माई स्कूल फ्रेंड, मेरे स्कूल के मित्र का मिलना एट माई कजिन्स हाउस। हाँ, मेरे
भाई के या कजिन, तो आप समझ रहे हैं कुछ भी हो सकता है, तो कजिन के घर पे मिलना वाज अ कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट यानी ये कैसी घटना थी भैया? रिमोट, फ्रेश, ताजा नहीं थी, रीजनेबल भी नहीं थी। कैसी थी? रिमार्केबल। रिमार्केबल का मतलब होता है यादगार। यानी मेरे दोस्त का मेरे कजिन के घर पे मिलना एक यादगार पल था। यानी रिमार्केबल। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन नंबर ए, रिमार्केबल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है भैया? कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर। फिर आ गया भाई स्पॉट एरर। चलिए फटाफट देखते हैं क्या एरर हो सकता है। व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज, एक्सक्लेमेटरी, आश्चर्य की बात। व्हाट अ सरप्राइज, क्या आश्चर्य, ये आश्चर्य की बात। आई नेवर एक्सपेक्ट, मैंने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी, टू सी माई चाइल्डहुड फ्रेंड, अपने बचपन के मित्र को देखने की, आफ्टर सो मेनी इयर्स, इतने दिनों के बाद अपने मित्र को देखने की मैंने कभी भी ऐसी उम्मीद ही नहीं की थी। यानी ये सेंटेंस किसका है? पास्ट टेंस का। अगर इस सेंटेंस के ये सेंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये सेंटेंस हमको दिखाई दे रहा है किस टेंस का? पास्ट टेंस का। ये घटना पास्ट की है। यूज भी इसमें किया गया है नेवर का, नेवर का यूज भी किया गया है। लेकिन एक मिस्टेक यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि पास्ट में हम जानते हैं कि वर्ब की सेकंड लगती है, और यहाँ पे एक्सपेक्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप हम एक्सपेक्ट की बात करें तो ये वर्ब की सेकंड नहीं, ये वर्ब की फर्स्ट है। और हमें चाहिए क्या? वर्ब की सेकंड। तो वर्ब की सेकंड के हिसाब से हमें एक्सपेक्ट नहीं, हमें चाहिए एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड चाहिए। तो इसमें आप देखिएगा, तो एक्सपेक्टेड के लिए हमें कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है? तो आफ्टर सो मेनी इयर्स, कोई दिक्कत नहीं। टू सी माई चाइल्डहुड फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं। वाट अ सरप्राइज, कोई। आई नेवर एक्सपेक्ट, नेवर एक्सपेक्ट नहीं भैया, हमको चाहिए नेवर एक्सपेक्टेड। तो ये गलती किस में है? ये गलती है ऑप्शन नंबर 4 में। द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन नीडेड। वही बात है, अगर कोई गलती है तो सुधारिए, नहीं गलती है तो सीधे सीधे लिख दीजिए कोई गलती नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हर रूम्स विंडो, हाँ ये तो ऐसे ही साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हर रूम्स विंडो कह रहा है। हर रूम्स विंडो, विंडो क्या है? विंडो अगर बात करें हम, विंडो क्या है? तो विंडो है आपकी नॉन लिविंग थिंग्स, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। और नॉन लिविंग थिंग्स है। और रूम भी क्या है? रूम भी है नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों नॉन लिविंग थिंग्स है, दोनों नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हर रूम्स, और रूम्स लिखा हुआ है। रूम्स अगर का की के का अर्थ देगा तो इसमें एस ऐसे नहीं लगा रहता, ये तो प्रोनाउन, ये तो वो क्या बोलते हैं, वो प्लूरल का एस है। फर्स्ट एस लगा के तब का की के लगाते हैं। वाज लेफ्ट ओपन मतलब खुला हुआ है, तो यहाँ फर्स्ट लगा नहीं है, तो फर्स्ट वाली कंडीशन नहीं है। दोनों जब नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं तब हम ऑफ का यूज करते हैं, लिविंग थिंग्स रहता है तब हम का यूज के लिए फर्स्ट एस का यूज करते हैं। तो न रूम लिविंग थिंग्स है न विंडो लिविंग थिंग्स है, दोनों नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो दोनों अगर नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो हम क्या करेंगे? दोनों नॉन लिविंग थिंग्स है तो हम यहाँ पे हर रूम्स विंडो की जगह पे, यहाँ पे हम द विंडो, द विंडो ऑफ हर रूम, ऑफ रूम, द विंडो ऑफ हर रूम, एपॉस्ट्रॉफी का नहीं, यहाँ पे हम ऑफ का यूज करेंगे क्योंकि दोनों, ये विंडो भी और हर ये रूम भी, ये दोनों जो है नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही आपको मिल रहा है। तो मिल रहा है कि द विंडो ऑफ हर रूम, हाँ करेक्ट ऑप्शन ए ही दिखाई दे रहा है, तो ए को ही हम सही कर लेते हैं। तो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन नंबर ए, द विंडो ऑफ हर रूम वाज लेफ्ट ओपन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स।
सिनोनिम्स, वहाँ एंटोनिम्स पूछा गया था, या सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी, यानी जो है हिंदी की भाषा में आप कहिए तो पर्यायवाची शब्द। मंडेट, मंडेट का मतलब होता है, जो है मंडेट का मतलब होता है सामान्य, या विशेष नहीं, एकदम आसान वे में निकल जाना। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया है भैया? ऑप्शन में दिया है अनकॉमन, अनकॉमन तो होगा नहीं, अनकॉमन का मतलब सामान्य नहीं है। कॉमन प्लेस, हाँ कॉमन प्लेस का मतलब देखिए सामान्य हो गया। एक्सक्लूसिव का मतलब जानते हैं, एक्सक्लूसिव न्यूज निकल के आती है, यानी खास खबर। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? खास होता है। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें तो चाहिए सामान्य। और ये एग्जाम्पलरी का मतलब हुई, उसका तो कोई इससे लेना देना ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो कॉमन प्लेस मंडेट का सिनोनिम्स हो जाएगा। तो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑप्शन नंबर बी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ लेट्स वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन। क्या भैया, ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो पीछे नहीं छोड़ता है। चलिए एंटोनिम्स देखना है। कह रहा है कि वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब आसान सा है। वल्नरेबल का मतलब मेरे ख्याल से आप भी जानते होंगे। वल्नरेबल का मतलब होता है आराम से, इसका मतलब होता है असुरक्षित, यानी चीजें सुरक्षित ना हो। वल्नरेबल का मतलब होता है असुरक्षित। असुरक्षित के हिसाब से अगर हम देखें ऑप्शन में, तो सिक्योर। अगर हम सिक्योर को देखते हैं तो सिक्योर को लेंगे, तो सिक्योर मतलब आप जानते हैं सुरक्षित होता है। सेंसिटिव मतलब ये आप जानते ही हैं। वीक मतलब कमजोर। तो वल्नरेस का मतलब असुरक्षित, असुरक्षित यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, डिफेंसलेस। डिफेंसलेस, डिफेंसलेस का मतलब हो जाएगा असुरक्षित। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑप्शन नंबर बी, यानी दो। दो जो लिखा है डिफेंसलेस, वल्नरेबल का मतलब होता है असुरक्षित, डिफेंसलेस। चलिए लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, फिर आ गया एंटोनिम। ये तो एकदम आसान सा वर्ड है, आपको भी आता होगा। टायरसम, टायर मतलब जानते हैं आप, थका हुआ। तो टायरसम मतलब क्या होगा? टायरसम का अगर हम मतलब देखें तो टायरसम मतलब थका हुआ, या इसी को हम उबाऊ भी कहते हैं, उबाऊ। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए, थका हुआ या उबाऊ किसका मतलब निकलेगा? एक्सॉस्टिंग, बोरिंग, बोरिंग मतलब जो होता है वह उबाऊ। बोरिंग में बहुत बोरिंग हो यार, बोर कर देते हो तुम। तो ये भी जो है, जो टायरसम का मतलब है वही बोरिंग का मतलब है, वही डल का मतलब हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी मतलब आप जानते हैं कि एनर्जी मतलब क्या हो जाएगा? ताकत या उत्साह या उत्साहित, यानी बोरिंग नहीं है, उत्साहित व्यवस्था है। तो इसलिए इसका ठीक उल्टा जो होगा टायरसम का, थकाऊ का उत्साहित। तो इस जो क्वेश्चन नंबर 9 है, अकॉर्डिंग टू वर्ड सेंस वी आइडेंटिफाई द ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। एरर फाइंड करना है। कह रहा है कि आई हैव पुटेड ऑल द बुक्स इन द बॉक्स, आई हैव पुटेड ऑल द बुक्स इन द बॉक्स, इसमें एरर फाइंड करना है। तो एरर फाइंड करिए। चलिए देखिए, आई कोई दिक्कत नहीं, सही है। हैव कोई दिक्कत नहीं, सही है। पुटेड, हैव के बाद पुटेड वर्ब, हैड के बाद आप जानते हैं हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। और पुटेड यहाँ लिखा है भाई, लेकिन ये तो पुटेड होता नहीं है। वर्ब पुट, पुट मतलब होता है रखना। वर्ड जो आपका है पुट, पुट मतलब होता है रखना। अगर वर्ड हम पुट की बात करें तो पुट मतलब होता है रखना। और पुट के अगर फॉर्म की बात करें तो पुट की तीनों फॉर्म तो सेम ही होती है, पुट पुट पुट। तो हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो पुट होना चाहिए। तो पुट की जगह पे पुटेड रखा हुआ है, मिल गया। तो यहाँ पे गलती किस में है? गलती है पुटेड में। तो पुटेड किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो
जहाँ पे आई है पुटेड, ये पुटेड की जगह पे हमें पुट होना चाहिए, तो ये गलती पुटेड में है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस द एरर इन द सेंटेंस इज पुटेड। तो अकॉर्डिंग टू सेंस द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन नंबर थर्ड, पुटेड। पुटेड, ये पुट। चलिए, क्लियर। नेक्स्ट 11 नंबर देखते हैं। ये कहाँ जा रहे हो? 11 नंबर देखिए, 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स आ गया फिर। तो सिनोनिम्स में देखिए, कह रहा है प्रोमिसिंग। प्रोमिसिंग, प्रोमिसिंग मतलब वादा, आप जानते हैं, और वादा वही करता है जो आपकी समस्या को समझता है। प्रोमिसिंग का मतलब वादा हो गया, समस्या को जो समझता है, यानी समस्या को समझने वाला। समस्या को समझने वाला। ऑप्शन के हिसाब से देखिए, कंप्रोमाइजिंग, होपलेस। होपलेस मतलब निराशा, ब्राइट मतलब चमकीला, वर्दलेस का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शनल सेगमेंट, कंप्रोमाइजिंग। कंप्रोमाइजिंग का मतलब होता है समय। कंप्रोमाइजिंग का मतलब आप अपनी भाषा में कह सकते हैं समायोजित करना या एडजस्ट करना। नहीं कहते भाई थोड़ा सा व्यवस्था कम है, कंप्रोमाइज कर लीजिए। तो कंप्रोमाइजिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी समस्या को सामने वाले ने समझा, और आपकी समस्या को समझकर उसने आपकी व्यवस्था में कंप्रोमाइज कर लिया, यानी समझौता कर लिया। तो इस वर्ड के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से आप देखिएगा, कंप्रोमाइजिंग। प्रोमिसिंग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कंप्रोमाइजिंग, यानी समस्या को समझने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। फिर एरर की बात आ गई। इज देयर एनीथिंग एल्स, इज देयर एनीथिंग एल्स, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंडिंग ठीक है, क्वेश्चन मार्क से है, इंटरोगेटिव का सेंटेंस है। यू वांट टू न्यू, यू वांट टू न्यू, पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया, पकड़ा गया, टू न्यू। टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मिलके बनाती हैं इन्फिनेटिव। और आप जानते हैं कि इन्फिनेटिव के लिए आपको चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे लगा है न्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ न्यू गलत है, न्यू की जगह पे क्या होना चाहिए? नो। न्यू की जगह पे क्या होना चाहिए? नो। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो, और नो का ये सेकंड फॉर्म लगाया है, नो का न्यू लगाया है। तो यहाँ पे जो हमें संशोधन करना है वो कहाँ करना है? न्यू में करना है। न्यू के प्लेस पे जो है हमको भरना है नो, टू नो। तो ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? यू वांट, कोई दिक्कत नहीं, इज देयर नहीं, एनीथिंग एल्स नहीं, हाँ, टू न्यू। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा टू न्यू, यहाँ टू न्यू की जगह पे क्या होना चाहिए था? टू नो। चलिए इधर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन नीडेड। वही बात है, वही वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला है, सब्स्टिट्यूशन संशोधन करना है। फ्रॉम माय ओपिनियन, फ्रॉम माय ओपिनियन, फ्रॉम माय ओपिनियन, फ्रॉम माय ओपिनियन हर मदर इज स्मार्टर देन हर। डिग्री का है, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि क्या लगा है? देन लगा है, देन लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री, देन लग गया तो कंपैरेटिव डिग्री। अब देखते हैं क्या इसमें संशोधन होगी। फ्रॉम माई, फ्रॉम, फ्रॉम का यूज आप जानते हैं ये प्रीपोजिशन है। फ्रॉम का यूज हम करते हैं से के लिए, लेकिन ये अलगाव होना चाहिए। और यहाँ पे कह रहा है ओपिनियन। ओपिनियन मतलब नज़र में या मेरी तरफ से या मुझे लगता है। तो ओपिनियन मुझे लगता है तो किसी चीज़ के साथ न लगेगा या किसी चीज़ के में न लगेगा, से अलग थोड़े हो जाएगा। जब आपका ओपिनियन आपसे अलग हो जाएगा तो फिर आपका ओपिनियन आपका कहाँ रहा? तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या संशोधन दिखाई दे रहा है? हमें संशोधन दिखा रहा है, पहली बात ओपिनियन के सेंस में फ्रॉम का यूज कर दिया गया है, और फ्रॉम का यूज नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए? इन होना चाहिए, इन। इन माय ओपिनियन, इन माय ओपिनियन का मतलब क्या है? मेरे विचार में या मेरे तरफ से या मेरे द्वारा या मेरे से अगर आप पूछिएगा तो हर मदर इज स्मार्ट, और उसकी मम्मी जो है वो ज़्यादा खूबसूरत है देन हर, उससे, उसकी मम्मी उससे ज़्यादा तेज है, उससे ज़्यादा स्मार्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4, द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑप्शन नंबर 4, इन
माई ओपिनियन, नॉट फ्रॉम माई ओपिनियन। इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15 नहीं देखना है, बस 15 क्वेश्चन आज दिखाएंगे, 15 क्वेश्चन कल। एक दिन में 15 क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन को क्लियर करते रहिए और 15 क्वेश्चन को बार बार देखिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन को अच्छे से देखिएगा कि कहाँ पे किस प्रकार का संशोधन हम कर रहे हैं। अगर जिस प्रकार के संशोधन से ये हम सेंटेंस को इम्प्रूव कर दे रहे हैं और जिस प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं करने का, उसको अपने फेयर में देखिएगा, उसको अपने जहाँ भी आप इंग्लिश का फेयर बनाए हो या इंग्लिश की जिस भी प्रकार से आप पढ़ते हो उस प्रकार के चीज़ों को वहाँ से देख के आप उसे रिकॉल करने का प्रयास करिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक, वी डोंट नो हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। तो फिर इन द ब्लैंक भरना है। वी डोंट नो, हम नहीं जानते भैया कि हाउ द एक्सीडेंट कैसे हैपेंड हुआ, हम नहीं ये बता पाते हैं या हम नहीं जानते कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। वी आर इन द डार्क, वी आर टोटली होना चाहिए। टोटली है कहीं ऑप्शन में? वी आर टोटली इन द डार्क, टोटली तो है ये नहीं है, थ्रोडली है, कंप्लीटली है ना, ये कंप्लीटली रहा भाई, ये कंप्लीटली। अगर कंप्लीटली की हम बात करें तो आप कंप्लीटली कहिए और चाहे टोटली कहिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए कंप्लीटली। तो करेक्ट